नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद एमसीक्यू में। आज हम लेकर आए हैं 50 इम्पॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन, वो भी एमसीक्यू के फॉर्म में। इससे पहले एक वीडियो आया था, वो उसमें भी हमने 50 महत्वपूर्ण जीएस क्वेश्चंस किए थे और फिर से हम ये दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ये एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन गुप्त साम्राज्य का शासक था? आपके ऑप्शन है बीमा कैडफिसस, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क या दयानंद। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त शासक थे, जबकि बीमा कैडफिसस और कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे, जबकि दयानंद ये थे नंद साम्राज्य के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाग स्ट्रेट किन दो क्षेत्रों को परिभाषित करती है या किन दो देशों के बीच की सीमा है? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत और म्यांमार, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश। और इसका सही जवाब आपका भारत और श्रीलंका। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगला प्रश्न देखते हैं। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना 2023 किसके लिए अनाउंस की गई या किसके लिए घोषणा इसकी की गई थी? आपके ऑप्शन है किसानों के लिए, कुशल कारीगरों या शिल्पकारों के लिए, शहरी गरीबों के लिए या महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी कुशल कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना 2023 में लॉन्च की गई थी। और कब की गई थी? 17 सितंबर 2023 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य इन कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार समर्थन प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसानों के लिए डिजिटल सशक्तिकरण यानी डिजिटल एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई? उसका ऑप्शन है पीएम किसान योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, किसान सम्मान निधि या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। किसानों के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन लॉन्च किया, जिससे बोला गया डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन या डिजिटल कृषि मिशन। यह मिशन किसानों को डिजिटल पहचान, फसल और ज़मीन का डेटा और मौसम और मिट्टी जैसी जानकारी प्रदान करने के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगा। यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर के अंतर्गत आता है यह स्कीम। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कृषि में सुधार, भारत में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, डिजिटल शिक्षा या फिर ग्रामीण विकास। और इसका सही जवाब है भारत में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य है। इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। इसके अतिरिक्त यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनरेगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या एजेंसी। और इसका ऑप्शन है शहरी क्षेत्रों में रोजगार, गांव के लोगों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना या स्किल डेवलपमेंट या फिर कृषि सब्सिडी प्रदान करना। और इसका सही जवाब है गांव के लोगों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना। यह मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मनरेगा योजना में लाभार्थी यानी बेनिफिशरी में महिलाओं की न्यूनतम हिस्सेदारी कितनी होना आवश्यक है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का पार्ट बना है। और इसका सही जवाब ऑप्शन सी 33% या फिर 1/3 या 1/3। अगला प्रश्न है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के तहत मुफ्त इलाज की गारंटी राशि कितनी है? और इसका सही जवाब आपका 5 लाख रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के लिए कौशल विकास प्रदान करना। यह मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी? आपके ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, फेम इंडिया स्कीम, PM गति शक्ति योजना या डिजिटल इंडिया मिशन। और इसका सही जवाब आपका फेम इंडिया स्कीम। ठीक है, फेम मतलब हो गया फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यह योजना लॉन्च की गई थी। इसका जो पहला चरण था यानी फेम 1 लॉन्च किया गया था 2015 में। और चरण फर्स्ट की यानी पहला जो चरण था
उसकी सफलता के बाद इसका जो अगला चरण लॉन्च किया गया यानी कि सेकंड वाला वो 2019 में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, फेम इंडिया स्कीम किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? और इसका सही जवाब है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 2021 में लॉन्च करने का मुख्य फोकस क्या था? ऑप्शन है कौशल विकास, अफोर्डेबल हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी या फिर पेंशन योजना। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। पीएम गति शक्ति स्कीम का मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेल, रोड, हाईवे, एयरपोर्ट्स को आपस में कनेक्ट करना था ताकि डेवलपमेंट जो है हमारा बूस्ट कर सके। इसका मुख्य एक तरीके से हम बोल सकते हैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से भारत में बुनियादी ढांचे के विकास को एकीकृत और गति देना था। इसके तहत सभी मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ आसानी से संबंध स्थापित हो सके, उनका संपर्क स्थापित हो सके और वो लॉजिस्टिक लागत है उसे कम कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अफोर्डेबल हाउसिंग यानी सभी के लिए किफ़ायती आवास सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था, जो कि 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करेगा। ये जब लॉन्च हुई थी ये था इसका मुख्य उद्देश्य। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका सही जवाब है मातृ और नवजात शिशु की मृत्यु दर को कम करना। यह है जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य। स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट किया गया? और सही जवाब आपका 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? और इसका सही जवाब आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। स्वच्छ भारत अभियान मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण, बालिका विकास, बालिका शिक्षा या उपरोक्त सभी। और सही जवाब आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका सही जवाब है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि जिसे बोला जाता है असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को एक फिक्स पेंशन देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था और है। एशिया हॉकी कप यानी एशिया हॉकी कप 2025 भारत के किस राज्य में कराया गया? इंपॉर्टेंट है, इस समय चर्चाओं में रहा है। और ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी बिहार। बिहार में भी कहाँ पर हुआ है? बिहार में हुआ है ये राजगीर नामक स्थान पर एशिया हॉकी कप। अगला प्रश्न देखिए, आर्कियोकस नामक मल्टी कंट्री एयर एक्सरसाइज यानी सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया जिसमें भारत ने भी भाग लिया था? और उसका सही जवाब आपका ग्रीस। अगला प्रश्न है, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल मॉलवेयर अटैक के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा लक्षित यानी मोस्ट टारगेटेड नेशन कौन है? और उसका सही जवाब है भारत। भारत इस समय सबसे ज़्यादा टारगेटेड है मोबाइल मॉलवेयर अटैक में। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 का आयोजन भारत में कहाँ पर करवाया गया? और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, हरियाणा, जहाँ पर गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। अगला प्रश्न है, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा निकाली गई? और इसका सही जवाब आपका यूनेस्को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यूनेस्को की स्थापना कब हुई है पूछेगा तो 1945 में। अगला प्रश्न है, नौटंकी नामक लोक नृत्य फोक डांस किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम का पार्ट बना है। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अभी हाल ही में किबुथु विलेज जो कि भारत का सबसे पूर्वोत्तर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट रहता है, किबुथु विलेज अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर यह प्रोग्राम अमित शाह जी ने जो कि गृह मंत्री हैं उन्होंने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्त अभियान यानी कि पीएम दिशा, पीएमजी दिशा बोला जाता है इसको, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये आपको याद रखना है, पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्त अभियान। ठीक है, ये है इसका शॉर्ट फॉर्म, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड किस संधि से संबंधित है? और उसका सही जवाब आपका रोम संधि से।
इससे संबंधित है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड यानी आईसीसी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम का पार्ट बना है और इसका सही जवाब आपका द हेग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे, जिसके बारे में अभी चर्चा हुई थी, जिसका कार्यालय जो है मेन कहाँ पर है? द हेग में, नीदरलैंड में। वहाँ पर जो न्यायाधीश होते हैं जज, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9 वर्ष। 9 वर्ष के लिए वहाँ पर जज नियुक्त किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एसएससी और हर एक जो पीसीएस लेवल के एग्जाम है उनमें यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कन्नाड़ पहिया, ठीक है, कन्नाड़ पहिया जिसे जीआई टैग मिला है, किस राज्य का एक आदिवासी हस्तकला यानी ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी केरला। कन्नाड़ पहिया जो कि हाथ से बुनी हुई बांस की एक चटाई होती है, ये भी याद रखना, ये होती क्या है? बांस की एक चटाई है और हाथ से बनाई गई है, केरला राज्य से संबंधित है और इसे मिला है जीआई टैग। माधापुर घेड़ मेला भारत में कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह है आपका जवाब ऑप्शन सी गुजरात। माधापुर घेड़ मेला गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। यह 5 दिनों का मेला है जो कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के लिए मनाया जाता है। उनके विवाह का जश्न इसमें मनाया जाता है। यह मेला शुरू होता है रामनवमी के बाद। गुजरात के पोरबंदर जिले में खासकर। भारतीय संविधान का 91वां संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिए इसे, 91वां संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, या पंचायत का व्यवस्था, या मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या, या दल बदल विरोधी कानून। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अधिकतम संख्या, यानी कि लोकसभा विधानसभा की कुल शक्ति का जो 15% तक सीमित होती है वो किया गया था 91वें संशोधन के द्वारा। 91वें संशोधन के अनुसार क्या होता है कि लोकसभा या विधानसभा की कुल स्ट्रेंथ के अनुसार, कुल जो दो भी आपके जीते हुए हैं टोटल, उसमें से टोटल देखा जाता है, जीते नहीं, टोटल में जितने भी आपके पास एमएलए या एमपी वगैरह हैं उससे 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होते, उतने से ज़्यादा लोग मंत्री नहीं बन सकते हैं। यह है इसका मुख्य उद्देश्य इस अमेंडमेंट का। सचेत, वेरी इंपॉर्टेंट, सचेत नामक डिजास्टर अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया था? SACHET, सचेत याद रखना है आपको। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, C के नाम से फेमस है, इसने किया है सचेत नामक अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण वित्त यानी रूरल फाइनेंस को बेहतर बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया जिसके तहत एक राज्य में एक नाम का RRB होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालिया वर्षों में बहुत ही चर्चाओं में रहा है RRB का मर्जर। इसका नाम क्या दिया गया था इस स्कीम का? तो इसका नाम था वन स्टेट वन RRB, ठीक है। वन स्टेट वन RRB जो है ग्रामीण वित्तीय सेवाओं को इम्प्रूवमेंट करने के लिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, जिसके तहत एक राज्य में एक नाम का एक ही RRB यानी रीजनल रूरल बैंक होगा, जिसकी मल्टीपल ब्रांचेज हो सकती हैं। आपको ये पता होना चाहिए, ये आपकी जानकारी में रखिए कि RRB कैसे बनाया गया, कौन सी समिति के द्वारा बनाया गया था। RRB को 2001 की जो डॉक्टर व्यास समिति है की सिफारिशों के बाद RRB का समेकन जो है 2005 में शुरू हुआ, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित किया गया था। व्यास समिति किससे रिलेटेड पूछेगा? तो RRB के समेकन के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला रीजनल रूरल बैंक RRB का क्या नाम था? फर्स्ट RRB कौन था? उसका सही जवाब आपका प्रथमा बैंक, ये आपने नाम सुना होगा। प्रथमा बैंक भारत का पहला RRB था। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और कहाँ हुई थी पूछेगा तो यूपी के जिले मुरादाबाद में। अगला प्रश्न है, टर्नर प्राइज 2025 से सम्मानित भारतीय महिला का क्या नाम है? उसका सही जवाब आपका जसलीन कौर को ब्रिटेन का प्रेस्टिजियस टर्नर प्राइज अवार्ड 2024 मिला है, और यह सम्मानित होने वाली वो भारतीय महिला है। अच्छा, वो क्या करती हैं? वो हैं एक ब्रिटिश भारतीय कलाकार जिन्हें रोज़मर्रा की वस्तुओं और ध्वनियों के मिश्रण से बनी अपनी कलाकृति के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विजडन के अनुसार 2024 में मेल लीडिंग क्रिकेटर कौन थे? इंपॉर्टेंट है, और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह। विजडन जो कि एक संस्था है, एक मैगजीन है, उसके द्वारा जसप्रीत बुमराह को मेल लीडिंग प्लेयर बनाया गया था और स्मृति मंधाना को फीमेल लीडिंग प्लेयर बताया गया। अगला प्रश्न देखिए, पहली बार एशिया कप टूर्नामेंट
कब कराया गया था? पहली बार एशिया कप टूर्नामेंट कराया गया था 1984 में, जो भारत के 1983 के पहला वर्ल्ड कप जीतने के ठीक बाद हुआ था। अगला प्रश्न है, कोपरनिकस प्रोग्राम किस स्पेस एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया? और इसका सही जवाब आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा यह स्टार्ट किया है। अगला प्रश्न है, T20 में सबसे पहले सिर्फ 64 मैच खेलकर 100 विकेट लेने वाला पहला भारतीय बॉलर कौन बना है? और उसका सही जवाब आपको ऑप्शन सी अर्शदीप सिंह। T20 मैचों में 64 मैच खेलकर 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बॉलर हैं अर्शदीप सिंह। उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी 19 सितंबर 2025 को, कब? एशिया कप में ओमान के खिलाफ मैच के दौरान। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गुजरात में कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है? और इसका सही जवाब आपको ऑप्शन सी लोथल में। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, यह परियोजना गुजरात के अहमदाबाद जिले में है और भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए इसे एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता में किस रूप में जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। और इसका ऑप्शन सब देखिए, ग्रेट बाथ सिटी, पोर्ट सिटी, मैन्युफैक्चरिंग सिटी या फिर एग्रीकल्चर सिटी। और उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पोर्ट सिटी। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता में दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह शहर और प्रमुख व्यापार केंद्र के रूप में जाना जाता था। अपनी उन्नत डॉकयार्ड और गोदाम और मोतियों व अन्य शिल्पों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इसे बोला जाता था मिनी हड़प्पा भी इसे बोला जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएम मित्र पार्क कहाँ पर बनाया गया? और उसका सही जवाब आपका मध्य प्रदेश के धार जिले में भैसौला गांव में यह बनाया गया है। यह भारत का पहला पीएम मित्र पार्क की आधारशिला है। अगला प्रश्न देखिए, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का मेज़बान देश यानी कि होस्ट कंट्री कौन था? किसने इसे आयोजित किया था? इसका सही जवाब आपका इंडिया ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 पहली बार कराया। और अगला प्रश्न देखते हैं, अंडमान द्वीप समूह पर प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस की खोज की घोषणा किस कंपनी के द्वारा की गई है? और उसका सही जवाब आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के द्वारा यह घोषणा की गई। महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 कौन सी कंट्री ने जीती थी? यानी वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती? उसका सही जवाब आपका भारत ने। बीमा सखी योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? बीमा सखी योजना शुरू की गई है जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के द्वारा, और इसे लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने पानीपत में, हरियाणा में। अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें एलिजिबिलिटी भी पूछता है, तो एलिजिबिलिटी जो है 10th पास है। BCCI का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? सबसे अधिक चर्चित क्वेश्चन है इस बार का करंट अफेयर का, तो ये आपको याद रखना है, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए। और इसका सही जवाब आपका मिथुन मन्हास, ये हैं BCCI के नए प्रेसिडेंट, इन्होंने रोजर बिन्नी की जगह ली है। IPL का नया चेयरमैन किसे घोषित किया गया है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता नहीं चाहिए। IPL टूर्नामेंट काफ़ी फेमस है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, और इसके चेयरमैन किसे घोषित किया गया है? इसका चेयरमैन घोषित किया गया है ऑप्शन बी, अरुण धूमल को। आज का अंतिम क्वेश्चन है, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चाओं में बना हुआ है। और इसका सही जवाब आपका संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है? पेड़ की छाल पर लिखी गई पुरानी पांडुलिपियाँ जो होती हैं पुराने समय में, जो लिखी जाती थी पेड़ की छाल पर, उनको संरक्षित और अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लागू किया गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज किए हैं GS के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम का पार्ट बनते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए और अंत में ज़रूर बताइए आपका स्कोर कितना रहा। साथ ही साथ यह भी बताइए कि अगला टॉपिक आपको किस विषय पर चाहिए या कौन सा विषय आपको परेशानी कर रहा है जो कि GS से रिलेटेड हो, उस टॉपिक पर अगला वीडियो ज़रूर आएगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।